हजरत मुआविया हजरत इब्न अब्बास नु फरमांदे मैं तीर दे तवज्जो तीर दे अगे जेड़ा फल हुंदा है लोहे दा नोकदार छुरी वांगू तेल ब्लेड वांगू तेल बनया जेड़ा जाके नोक वजदी है उन्होंने मिसकस अरबी के अंदर कहते हैं तीर दे फल नू आप फरमाते ने जदों सोने नबी ने उमरा फरमाया सी या हज फरमाया मैं उस वक्त मरवा पहाड़ी दे उत्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फे वल्लैल नू अपने तीर दे फल दे नाल वाल मुबारक कट्टे सन जेड़े उमरे दे उत्ते ते हज दे उत्ते हाजी लुहांदे माशाअल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास नहीं फरमाते गलत बयानी कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ना ना उन्होंने पता थी गल सच्चे मुजतहिद मुतलक नबी दा सहाबी है झूठ बोल सकता ही नहीं हुन गल ते सब तवज्जो माशाअल्लाह हजूर दी जुल्फ नु वल्लैल दी जुल्फ समझदे हो कि नहीं होए मैं किसे पीर फीते शाह पीर फलाना दे पीर फलाना दी गल नहीं कर रहा नबियां दे सरदार दी गल कर रहा अज दज्जालां दी जुत्ती नूं हाथ लग जावे ते बख्शे गए हां ओई मेरे को मैं सरकार दी जुत्ती नूं हाथ लाया है भावें पीर भी ओही जुत्तियां खावे जिन्हों हाथ लगा है ते मुरीद दे बूथे भी उसे नाल ही अगले कुटण दस होए इहो जिहा पीर पुरशू है पीर पुरशू एदी जुत्ती नूं हाथ लावे ते आंदा बख्शे हो इस कुत्ती दे पुत्र नूं पुछ लानती दा पुत्रा जिन्हें वल्लैल दी जुल्फ कट्टी है हाय और सुना और दस पाक रसूल उन्हां दे दिल नु अगर ईमान ते इश्क नाल भरिया नहीं सन वेखण दे ते रसूल इत्मीनान क्यों कीता है अगर अंदरों मुनाफिक सी रसूल दा दीन वड्डना चाहता सी ते जदों एडा फल जालिम लेके खलोता है नाल ही धौड़ ते फेर देंदा गर्दन शरीफ ते फेर देंदा पर रसूल वेख रहे सन ए मेरे दीन दी खातिर मेरी खातिर आप मर सकदे मेरे दुश्मनां नु मार सकदा मुआविया मैनू नुकसान नहीं पहुंचा नारे तकबीर नारे रसूला कुत्ती दा पुत्रा तेरियां फल टुरते सट देन ते तू नबी दे सहाबा ते भौंकणे रख लानत तेरे ते अब उठा ते मसरां दी दाल अब कुत्ते मुल्ला कुत्ते बरेलर कुत्ते एक फैजी है जी कुत्ता लाहौर दा जहूर फैजी वो कंजर ने वो कहंदा मुआविया को तो इज्जत का लफ्ज नहीं दे सकते फसादी कौम फलान ओ लख लानत तेरे जम्मण ते आ कंजरा बगैर तो दलिया जिन्हां दी बोली बोलन दे उधर दफे हो साडे अहले सुन्नत नु बदनाम ना कर बेगैरत दा पुत्रा इधरों भी रुपये खाना उधर लख लानत गू खा ला कंजरा कुत्ते गू खा ला मैनू खुदा तौफीक दे वो कहना गाना कढ़ रहा चिश्ती मैं क्या मैनू रब तौफीक दे मैं तेरी आंतरा कढ़ दे तू गाला ना रोना लख लानत तू एडे पाका नू भौंकना कुत्ती दा बच्चा तेन शर्म नहीं आउंदी कहंदा कमाल है मस्जिद का नाम रखते हो बच्चों के नाम मुआविया रखते हो हैं वो कसम उस जात दी करके कहना मगर तेरे वर्गा मुल्ला होवे ना हैं ऐसा ना तो किसी सूर का भी रखना चाहिए हाँ जी अब बोलो तो सही बड़ी राफसियत फैल गई बरेलर तबके में स्कूलियों में इल्म नहीं है वह सारी इल्म की नहीं हुए मैं बोल जावांगा 7,000 दुनिया इतने बुला ला 10,000 टां करने वाले बुला ला मेरी एक गाल का जवाब दे दे मेरी जुबान बढ़ के कुत्तियां के पास एक मेरे ऐसे इमाम के सर पे ताज खिलाफत आया जिसे जमाना आज इमाम हसन के नाम से याद करता है और खिलाफत वालों के यहाँ एक ऐसा खलीफा आया जो यजीद का भी बाप था। हमारे ऊपर एक एतराज होता है कि शिया अपनी मजलिसों में ज्यादा बातें इमाम हुसैन की करते हैं, ये तज़किरा हसन नहीं करते। हसन का तज़किरा किया जाए तो बड़े शजरों से नकाब उलट दिया जाए। हर लड़ाई तलवार से नहीं होती, कोई लड़ाई हिकमत से होती है। जैसा कि रसूल ने मक्के के काफरों के साथ सुलह की दस्तावेज लिखी, ये माज़अल्लाह रिसालत की कमजोरी नहीं थी, इसमें इस्लाम को बचाना था। ये हमारे नजरिए की जीत है कि जिस भी मुअर्रिख ने इमाम हसन की सुलह लिखी तो उसने सुलह का इन्वान लिखा सुलह हसन, मुआहिदा नहीं लिखा, मोहब्बत या प्यार का लफ्ज नहीं लिखा, उसे लफ्ज सुलह लिखा। किताबों में भी लफ्ज सुलह है।
ये लफ्ज ही हमारे अकीदे की जीत है। अब मैं बताऊं वो कैसे। इसलिए कि सुलह दोस्तों में नहीं होती, दुश्मनों में होती। किसी ने इमाम हसन से दुश्मनी की थी तो हसन ने सुलह की, और जो इनका एक लम्हे के लिए भी दुश्मन हो वो कल भी लानती था, वो आज भी। सुलह बाद में बताना, लेकिन पहले ये बताओ कि पहले लड़ाई थी और दुश्मनी भी थी। हर जंग तलवार से नहीं होती, कोई जंग कलम से होती है। इमाम हसन के दौर में कलम तलवार था। इमाम हसन ने कलम से इतनी खूबसूरत जंग की कि मेरा ख्याल है कि इमाम हसन हाकिम शाम के साथ एक साल भी मैदान जंग में रहते तो शायद ही ऐसा नतीजा ना निकलता जो इमाम हसन ने घर बैठे निकाल दिया। अब मैं बताने लगा हूं कि मौला हसन की हिकमत अमली क्या थी। सबसे पहली जीत, इमाम हसन ने शर्तें मानी नहीं, मनवाई। डेरेदार लोग बैठे हैं, आप अक्सर फैसले करते हैं, हमेशा शर्तें गालिब मनवाता है। जो सुलह करना ना चाहता हो, लोग उसे जबरदस्ती आमादा करे, चल कर सुलह, वो कहेगा फिर मेरी एक शर्त ये है, एक शर्त ये है, एक शर्त ये। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत वालों की शर्तें मानी नहीं, अपनी शर्तें मनवाई। कागज कलम इधर से नहीं गया, उधर से आया। जब उधर से कागज कलम आया तो हसन उस लम्हे ही जंग जीत गया। हसन ने कागज कलम हाथ में पकड़ के नाने की कब्र की तरफ देखा, उठ नाना देख तेरे हसन के लड़ने का अंदाज कैसा था। कागज कलम मुझे उस घर से आया है जिनसे तूने मांगा था और उन्होंने इनकार किया। तूने कहा था जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कागज कलम उन्होंने दिया है जिन्होंने तुझे इनकार किया था। अब अगर आमादा है तो मैं मौजू शुरू करूं जी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलम उठाया और इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी। ये पहली शर्त नहीं थी, ये मलूकियत का कत्ल था, ये हुकूमत का कत्ल था। इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी, आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जो बंदा तारीख सुन लेता है वो बंदा सर उठाए। आज के बाद ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये तख्त का भूखा था, इसे हुकूमत का लालच था, इसने जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि हसन कितनी बड़ी जंग जीत गया। हसन ने ये शर्त मनवा के मुहर्रक को लिखने में मजबूर कर दिया कि आज से पहले ना ये कुरान पे अमल करता था ना ये सुन्नत पे अमल, इसका कोई अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक। जिसे ज़माना कातिब वही लिखता है, हसन उसे लिखवा रहे हैं कि तू कुरान और सुन्नत पे अमल करे। आज के बाद पिछला पूरा माजी हसन ने पहली शर्त में नंगा कर दिया। इस्लाम के लिबादे में छुपे बैठे थे, हसन ने पहली ही शर्त के साथ निकाब उतार दिया। अब अगर इनकार करता तो फिर भी मरता कि क्या कहूं, नहीं करूंगा। मान गया। इसके पहलू में बैठा था अमर बिन आस, इसी का वो शर्त मनवाए और हम ना मनवाए, ये कैसे हो सकता है? सुलह बराबरी पे हो। एक शर्त इसने लिखवाई, एक हम लिखवाएंगे। हाकिम शाम ने कहा हम क्या लिखवाएं? ये मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं आपके साथ। इसने कहा ऐसे कर, तू हसन से कह। इसने कुरान और सुन्नत वाली शर्त लिखवाई। इसे कहा लिख के सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। जो अली से पहले खिलाफतों का दौर गुजरा उनकी सीरत भी चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत नहीं चलेगा, उनकी सीरत पर भी अमल होगा। जो चीजें उन्होंने कही हैं वो भी मानी जाएंगी। हसन ये शर्त नहीं मानेगा। जब हसन इनकार करेगा हम कहेंगे तू पहली शर्त वापस ले, हम दूसरी शर्त वापस लेते नहीं। अगर तूने पहली मनवाई है तो हमारी दूसरी मान। इमाम हसन के सामने उन्होंने शर्त रख के कहा हसन क्या तू इस शर्त पे दस्तखत करेगा? हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा के सोच लो, ये शर्त लिख दूं? उन्होंने कहा हाँ लिख।
हंसेगा सोच लो मैं लिख दूं। हाकिम शाम ने कहा हाँ लिख, हम लिखवा रहे हैं। मौला हसन ने फरमाया मैं मिटाऊंगा नहीं, अगर मैंने लिख दी। मुझे कहा हाँ हाँ लिख, मानने के लिए तैयार है। इमाम हसन ने कहा लिख दे कि सीरत शेखैन पे अमल होगा। ये जुमला कहने के बाद हसन ने उसका चेहरा देख के कहा तू जंग हार गया है, तूने ये शर्त अलहदा लिखवा के तारीख को लिखने में मजबूर कर दिया है कि वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते। बोलो बिस्मिल्लाह से। वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से। बादशाह हुसैन इज़्ज़त फरमाए वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल। अगर उनका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक था तो अलहदा शर्त क्यों लिखवाई? हुकूमत के चेहरे पे मौत की जर्दी आई, हाकमियत अपनी ही मौत मरने लगी, मलूकियत अपने ही कदमों पे लरसने लगी। इतना जुमला देखा हसन ने कहा तेरे कदम में लरसा आ गया है, हम आखिरी शर्त लिखवाएंगे और उसके बाद किसी शर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम हसन इसकी तरफ देखकर तुझे हुकूमत चाहिए, तुझे तख्त चाहिए, तुझे ताज चाहिए, तुझे दरबार चाहिए, तुझे शहनशाहियत चाहिए, तुझे बादशाह चाहिए, ये सारी शर्तें शहनशाहियत के लिए मांग रहा है। मौला हसन ने फरमाया तख्त और ताज मैं तुझे देता हूं, आखिरी शर्त लिखवा रहा हूं, आज के बाद कोई कुत्ता मिंबर पे बैठ के मेरे बाबे अली को ना भौंके। उठा मेरे बाप की जूती का सदका। आज के बाद कोई मिंबर पे अली को नहीं भौंकेगा। जो बंदे चुप हो गए शायद उनकी तारीख से दिलचस्पी नहीं। जुम्मा के खुतबों में मौला अली को गालियां दी जाती थी। वसीफे मुकर्रर थे मौलवियों के, जो तुम नमाज जुम्मा के खतीब हो तुम्हें तनख्वाह इस बात में मिलेगी जुम्मा के खुतबों में अली को गालियां दी, लोगों के दिलों में अली के लिए नफरत पैदा कर। मौला हसन ने तीसरी शर्त लिखवाई। हसन ने कहा हुकूमत दूंगा, आज के बाद कोई जुबान अली को नहीं भौंकेगी। जुमला पढ़ू, हसन ने हुकूमत की रोटी का टुकड़ा डाल के जुबानें खरीद के रख ली। उठाओ हुकूमत। ये शर्तें नहीं थी, ये रस्सियां थी जो हसन ने हुकूमत वालों के हाथ में बांधी। हसन शर्तें मनवा के चले गए। इसने पीछे से सोचा कि हमने हसन को बुलाया था कि हम हसन से खिलाफत छीनेंगे। हसन ने जो शर्तें लिख दी हैं, हसन तो हमें मजबूर करके चला गया। इसी का कल दोबारा हसन को दरबार में बुलाया। अब तो हसन ने हमें हुकूमत दे दी है ना, कल तो मैं खलीफा बन जाऊंगा, तो खिलाफत का ताज सर पे पहन के मैं तख्त पे बैठूंगा। हसन को बुलाएंगे दरबार में। इसने 7 बंदों की ड्यूटी लगाई, मुगीरा बिन शोबा की, अमर बिन आस की, नौफल बिन खैलत की, हारिस इब्न जम्मा की, अतबा बिन नौफल की। इसके 7 बंदे मेरे साथ कुर्सियों पे बैठ जाओ। जो ही हसन दरबार में दाखिल हो, सबसे पहला काम ये करना है तुमने उठ के सलाम नहीं करना, क्योंकि खलीफा मैं हूं। हसन आएगा, हसन आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाएगा। दूसरा काम, जब हसन आके बैठ जाए तुम 7 बंदों ने मेरे खानदान के फदाइल पढ़ने शुरू कर। उमैया में ये फदाइल थे, अबू सुफियान में ये फजीलत थी, इसमें ये फजीलत है, तुमने मेरे दादा के बाप के फदाइल पढ़ने। कैसा बदबख्त था, कह के फदाइल पढ़वा रहा था। फजीलतें भी गिनी चुनी थी जो बताई कि तुमने कहना है कि अमीर बड़े थे, जत्थे वाले थे, कबीलों वाले थे, सरदार थे। 7 बंदे बिठा दिए, खुद ये बैठ गया तख्त पे। मैं मिंबर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, तख्त पे ये बैठ गया, क्योंकि हाकम था। मिंबर हमेशा इमाम के पास होता है। ये तख्त पे बैठ गया, ये तख्त पे बैठा था। बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया, पहले कदम का दरबार में आना था। अब जब बंदा हसन सुनने के लिए आया है, हसन का पहला कदम दरबार में है। हालत क्या है? सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली अबा, हाशम की दस्तार को लिए हुए, अंगूठी सुलेमान को पहने हुए, जुल्फकारे हैदरी को हमायल किए हुए मौला हसन का पहला कदम दरबार में आया। इस जलाल के साथ ज़हरा का बेटा दरबार में आया। ये खुद सबसे पहले तख्त से उठ के खड़ा हो गया। जब ये खुद उठ के खड़ा हुआ, 7 बंदर का तूने हमें कहा था खड़े नहीं होना, अब खुद क्यों खड़ा हो गया? इसलिए मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, हसन ने पहला कदम दरबार में रखा। हसन के पीछे का आग का दियो आ रहा था, जिसके हाथ में आग का ताजियाना था, उसने मेरा कान पड़ गया। उठ, देख नहीं रहा हसन आ गया। उठ के खड़ा हो।
के खड़ा हो। देख नहीं रहा, हसन आ गया। मौला हसन कुर्सी पे बैठ गए। 7 पालतू कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। इसमें ये फजीलत, इसमें ये फजीलत, इसमें ये फजीलत। साथ के साथ बारी बारी उमैया के फजाइल पढ़ते रहे। हसन मुस्कुराते रहे। जिंदगी तोड़ के दो बाबा जी, बादशाह हुसैन की कसम मेरे मालिक के जुमले पे। जब साथ के साथ चुप हुए, हसन उठ के खड़े हुए। हसन कहा, मेरे सामने इसके खानदान के फजाइल पढ़ने वालों, मैं अपनी माँ ज़हरा से लेके हव्वा तक, अपने बाबे अली से लेके आदम तक एक एक का किरदार और शजरा पढ़ता हूं। तुम में अगर किसी में जुर्रत है, मेरे कान में आके अपनी माँ का किरदार पढ़ के सुना। बोलो जो हसन के नौकर बैठे हो, कान में आके अपनी माँ का किरदार पढ़ो। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, जुमले मौला हसन के ना होते पूरी दुनिया में महिला सुनी जा रही है, देखी जा रही है, मैं कभी मिंबर पे ना पढ़ता। मेरे मौला हसन का इतना जुमला कहना था, पीछे से बंदा उठा, उसने मेरे मौला अली को गाली दी, गाली का देना था। हसन का चेहरा उसकी तरफ, हसन का, तूने मेरे बाप के खिलाफ जुबान खोली है, तो उसी का बेटा मशहूर नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। पूरे दरबार में सन्नाटा, अकेला अली का शेर खड़ा था। कौन कहता है कि हसन को लड़ना नहीं आता था? जिसके शागिर्द का नाम अब्बास हो। अकेला खड़ा मेरा बादशाह हसन, साथ के साथ चुप, तख्त पे बैठे हुए, इसकी जुबान से भी ताले लग गए। मौला हसन ने फरमाया, तुमने मेरे सामने अपने खानदान की फजीलत पढ़ी और अरब के टूटे हुए शजरे के लोगों। मैं खुतबा पढ़ा मौला हसन का, एक गंदगी पे उगे हुए पौधों, किराए के ताने बाने के पकड़े हुए खुशामदियों, मेरे सामने अपने खानदान की फजीलतें पढ़ते हो। मैं बताऊं मैं कौन हूं? ये कह के हसन बोले, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं मना का फर्जंद हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं, मैं शजरा तैयबा का समर हूं, मैं काबा कौसैन की मंजर हूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की हद हूं। ये कह के हसन बोले, मैं यसूफुद्दीन का बेटा हूं, मैं कायद ग़ुलम जलील का बेटा हूं, मैं फातिह दारैन का बेटा हूं, मैं नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह का बेटा हूं, मैं मलूद हरम का बेटा हूं, मैं अलहम्द के दिल का बेटा हूं, मैं यासीन के सर का बेटा हूं, मैं कुरान के मालिक का बेटा हूं, मैं हजाबे हम का बेटा हूं, मैं हजाबे इज्जत का बेटा हूं, मैं हजाबे जबरूत का बेटा हूं, मैं हजाबे रहमत का बेटा हूं, मैं हजाबे रहीमियत का बेटा हूं। ये कह के हसन की आवाज आई, ओ मुझसे मुकाबला करने वालों, मैं उसका बेटा हूं।